किसान कानून को लेकर के लगातार दिल्ली की सड़कों पर 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, लगातार विरोध प्रदर्शन चालू है। उसी को लेकर के आज किसान कांग्रेस घेराव करने के लिए पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया गया। क्या कहेंगे, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। देखो ऐसा है, ये मोदी सरकार जिस तरह से बिल पास किया है, पूरे भारत में प्रश्न पता है इसके बारे में। अडानी और अंबानी को एक मोदी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। हमारे किसान जो है 3 महीने से इतनी सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में वहाँ रोड पर पड़े रहे, लेकिन मोदी सरकार के किसी मंत्री संतरी ने किसी प्रकार का कोई भी अभी तक वास नहीं दिया है। तो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए अगर किसान कभी भी आना चाहे तो हम तैयार हैं। देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी ने न्यूज़ के माध्यम से और अखबार में भी आई थी, एक फ़ोन की दूरी है, लेकिन फ़ोन कौन करेगा। भारतीय किसान यूनियन जो 40 संगठन है, 11 दौर की मीटिंग नरेंद्र तोमर जी के साथ, कृषि मंत्री के साथ में हुई है। अभी तक कोई भी उसमें लिखित में कोई गारंटी नहीं दी है। सारे यही भारतीय किसान यूनियन के यही चाहते हैं भी जो है ना, जो एमएसपी है लिखित में एमएसपी गारंटी दे। एक मंडियाँ हमारी बंद नहीं होनी चाहिए, मंडियों की जो है ना मोदी सरकार गारंटी दे। एक हमारे किसानों को जो है एसडीएम तक सीमित कर दिया है, वह एसडीएम तक सीमित क्यों रहना चाहिए। कोर्ट में जाने का अधिकार मिलना चाहिए हमारे किसानों को। और एक जो इन तमाम संशोधनों के लिए राजी है, फिर भी प्रदर्शन लगातार 3 महीने से ऊपर। प्रदर्शन इसलिए लागू है, अभी तक 3 महीने हो गया, लेकिन हमारे किसानों की आवाज़ दबाने के लिए मोदी सरकार ने कई बार न्यूज़ के माध्यम से इस तरह के प्रोपगंडे करे हैं। कब तक चलेगा ऐसे? खालिस्तानी बताते हैं, कब तक ऐसे बताते हैं ये, जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून बिल वापस नहीं लेती, जब तक हम रोड पर बैठे रहेंगे और किसानों के बीच में रहेंगे। और जितने से हमारे किसान कांग्रेस से बनेगा, हम पूरा बढ़ चढ़ के। लेकिन अब तो फसल कटाई का समय आएगा, किसान वापस भी लौट जाएगा। कोई बात नहीं, फसल कटाई का समय आएगा तो देखेंगे, वो वक्त भी आएगा जब। अभी तो फिलहाल फसल कटने में भी कम से कम 1.5 महीना लगेगा। अभी फसल काटने का कोई टाइम नहीं है, तो 1.5 महीने तक हम रोड पर बैठेंगे। आगे की जो गाँव का किसान इतने दिन तक रुक कर बैठा रहेगा। गांव का किसान जब धूप में चल सकता है, बारिश सह सकता है और ठंड में जाड़े पालों में पानी कर सकता है, तो ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये तो छोटी सी मामूली सी बात है। मोदी सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। किसान इतिहास गवा रहा है, जब भी किसी सरकार ने किसान से टकराने की कोशिश की, किसान ने उस सरकार को सत्ता से उखाड़ने फेंकने का काम किया है। देश के अन्नदाता की लड़ाई हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि नाक की लड़ाई जो है आपने भी मूंछ की लड़ाई बना ली है, उधर सरकार ने भी। जी नहीं, बिल्कुल। किसानों का हमेशा भला किया है कांग्रेस पार्टी ने। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ कांग्रेस ने किया था। सस्ती बिजली दी, सस्ता पानी, ट्वेल वगैरह उपलब्ध कराई। और इनका कुछ नहीं है मोदी जी का। ये दुनिया भर के झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन अब कांग्रेस यही तो कह रही है कि कांग्रेस जो है वो नहीं चाहते कि ये उठ के जाए यहाँ से। जब महेंद्र सिंह टिकैत धरना प्रदर्शन चल रहा था तो माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है देश का किसान आया तो मेरे घर पे साक्षात भगवान आए हैं। आज कहाँ भगवान चला गया, आज किसान आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया, पाकिस्तानी बताते हैं। कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के बैठाए हुए हैं। उस दिन इनको किसान बहुत अच्छे लग रहे थे। राकेश टिकैत जी जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो ये सारे के सारे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जाके मिलते थे, इनसे इनकी शाबाशी करते थे, इनकी पीठ थपथपाते थे। लेकिन कब तक जो है किसान बैठा रहेगा? 3 महीने से ऊपर हो गया। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤਰਸ नहीं आया, सहानुभूति तक नहीं इन्हें दी। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि वो घर पे होते तो भी मरते, यहाँ पे तो भी मर रहे हैं। क्या ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, गलत बयानी है। उनको समझ आनी चाहिए। उनके भी घर में बाल बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, जिनके घर का एक मेंबर जाता है ना, उसको तकलीफ़ होती है। उनको क्या तकलीफ़ है? बैठे बैठाए उनके बथेरे उनके सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन जिस इंसान ने जद्दोजहद करनी अपने बच्चों के लिए, अगर वो उसकी डेड बॉडी घर में जाएगी, उसके दिल में क्या बीतेगी? आप ये देखो ना, इनका क्या है? ये तो बैठे बैठे बोल रहे हैं। इन्होंने किया क्या? आज की डेट में जो सिलेंडर है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप देखो कि एक आम नागरिक जो हमारे देश का है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो हमारे कृषि में काम आता है डीजल, वो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये बात करते हैं इन्होंने देश बेच दिया पूरा।
क्या चीज़ नहीं छोड़ी है। रेल क्या, बेल क्या, LIC क्या, एयर इंडिया क्या। एक हमारा देश ऐसा होगा इंडिया पूरे विश्व में जिसके अपनी एयरलाइंस नहीं होगी। पूरे विश्व में भारतवर्ष एक ऐसा देश होगा मोदी के राज में जिसकी अपनी एयरलाइंस नहीं होगी। तो सरकार पीछे नहीं हट रही है तो किसान ही क्या पता मन बदल ले, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हमारे 250 किसान शहीद हो गए हैं। अब तक सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंजी है। एक फ़ोन की कॉल दूर, 12 बैठक की दौर कर लिया। ऐसे ये जुमलेबाजी सरकार है, ये जुमले करती रहेगी और देश को पब्लिक को ऐसे ही बकाती रहेगी, ऐसे मरवाती रहेगी। यहाँ पर जाके देखो, कहाँ देख कोरोना है। हर बॉर्डर पर जाके लाखों किसान बैठा है, एक भी मास्क नहीं है। आप मीडिया लोग ये बताओ ना, वहाँ पर कहाँ है देख कोरोना। कोरोना कार्ड में कितने 1000 करोड़ रुपए पास हुआ था, कहाँ गया वो? देश बैठा पड़ा है। उसकी GDP देखो कहाँ से कहाँ पहुँच तक चलेगा ये प्रदर्शन। और ये अभी कह रहे हैं कि वो सांसद की नींव रख दी। बताओ उसमें क्या होगा? उसमें कोई दरार नहीं, कोई पानी का चूनी उमट्टा पकड़ा। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन जब तक ये कानून बिल वापस नहीं हो जाए जब तक चलेगा। ये पूरा देश का किसान जाग चुका है। हर स्टेट में, हर राज्य में वहाँ पंचायतें हो रही है। आप लोग मीडिया वाले भी देखते होंगे, जाते होंगे। सारा देश एक तरफ हो चुका है। अब इसको हम बैठाना जानते हैं गद्दी पर, तो उतारना भी जानते हैं। ये तो 2024 दूर है, नहीं तो नज़दीक होता तो इसको बता देते हम। लेकिन बीजेपी लगातार यही आरोप लगाती कि कांग्रेस पीछे से जो है इनको पुशअप कर रही है, कांग्रेस आगे जो है वो भड़का रही है। नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप ये शुरू से लगाते आते हैं। पहले भी वो स्मृति ईरानी पहले चूड़ी बेचती थी, जब रसोई गैस सिलेंडर जब बढ़ता था मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियाँ बेचती थी। अब कहाँ गई वो? जो इतने रेट दाम बढ़ गए हैं, कहाँ गई है वो स्मृति ईरानी? ये जुमलेबाज सरकार है, ये पूंजीपति व्यापारियों की सरकार है। इसे कोई मतलब नहीं किसानों से और मजदूरों से। तो कब तक जो है वो रहेगा? क्योंकि वो तो ये कह रहे कांग्रेस नहीं चाहती कि हटेगी ये। देखिए, कांग्रेस जो किसानों के साथ आज हो रहा है, आज किसान विरोधी जो 3 काले कानून आए हैं इनको वापस ले लो। MSP पे जो कानून बना दो। जो महंगाई है, जो पेट्रोल डीजल आज 90, 80 और 100 पहुंच गया है, उसको कम कर दे। क्योंकि किसान की महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी जो है कम होती जा रही है। जबकि इसने वादा किया था किसान की आमदनी 2 गुना की जाएगी। हमारी जो आज देखने को मिल रहा है, कर्जे माफ़ किए जाएंगे, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि किसान की ज़मीन ही जो उसकी जो है नीलाम हो रही है, और वो जो है उसके गुलाम बनाने के लिए किसान को ये सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन बीजेपी के मंत्री तो यही कहते हैं कि किसान तो जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे 2 विपक्षी दल है वो नहीं लौटाना चाहते। आज 234 से ज़्यादा लोगों की वहाँ जो है शहादत हो गई है। इस सरकार ने एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया है। ऐसी संवेदनहीन सरकार आज तक कहीं नहीं देखी है जिस तरह की ये सरकार है। क्योंकि इस तरह का एक जो आंदोलन चल रहा है, इस तरह की कहीं भी वो होता है तो हर सरकार जो है दुख प्रकट करती है, लेकिन सरकार ने कोई दुख प्रकट नहीं किया है। तो ये सरकार जो है किसान विरोधी है। ये हमेशा से जो है शुरू से ही व्यापारियों की सरकार रही है, और अब सीधा सा नारा है कि हम 2 हमारे 2। तो ये सरकार सिर्फ उसके लिए, सिर्फ व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चल रही है। किसानों से और मजदूरों से, आम जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है वो भी संसद में हम 2 हमारे 2 का नारा दिया। संसद में जो है उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए भी एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उस पर भी बीजेपी के नेताओं ने शेम के नारे लगाए थे। और आज 3 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। दिल्ली के अंदर घेराव करने के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो हैं वो देश भर से पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन कांग्रेस फिर भी जो है ये कह रही है कि लगातार वो किसानों के साथ खड़ी थी और इसी तरह से खड़ी रहेगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।